ओम नम। आज एक ऐसे गंभीर विषय पर संवाद करने आया हूं जो बहुत आवश्यक है हम सभी भारतीयों के लिए, जो बहुत आवश्यक है हम सभी सनातनी परिवारों के लिए। साथियों, एक ऐसी घटना ने झकझोर दिया है और मैं काफी वर्षों से सतत निरंतर इन क्षेत्रों में कार्य कर रहा हूं। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जिस प्रकार से सामाजिक ताना बाना और जिस प्रकार से हमारी पारिवारिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, उस पर मैं आज गंभीर चिंतन और मनन करने के लिए आपके बीच आया हूं। और मैं चाहता हूं कि जब मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं, तब इन बातों को आप बहुत गंभीरता से सुने और अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे पहुंचाएं। आप हमारे मिशन और अभियान से जुड़ करके इस पूरे सनातन समाज की जो मुख्य पृष्ठभूमि है उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने में और इसके मूल जो केंद्र बिंदु हैं उन तक सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़ने में आप हमारी सहायता करें, सहयोग करें। ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है, अभिलाषा है। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आज जिन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, यह विषय हमारे सभी के परिवारों और हम सभी तक जुड़े हुए विषय हैं। तो इसे बहुत गंभीरता से आप सभी लें। साथियों, एक ऐसा भयानक विभत्स घटना हुआ है हमारे देश के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत अधिक अभी इस समय पर समाचार पत्रिकाओं में चल रहा है। टीशा शर्मा नाम की एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु इतनी भयानक और इतने विभत्स परिस्थितियों में होती है। भयानक और विभत्स परिस्थितियां इसलिए क्योंकि इस जोड़े ने लव मैरिज किया था, लेकिन इस पूरी लव मैरिज में कहीं भी लव नहीं दिख रहा है और कहीं भी मैरिज नहीं दिख रही है। ना तो प्रेम दिख रहा है, ना विवाह दिख रहा है, ना इसके कहीं बंधन दिख रहे हैं, ना वे 7 फेरों की रस्में कस्में दिख रही हैं और ना ही कहीं उनके अंदर कोई इस प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? वही रूढ़िवादी परंपराएं जो गलती से हमारे परिवारों के अंदर घुस गई। सास बहू और बेटी का ड्रामा जबरदस्त दिख रहा है और यह मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं और आप सभी से कह रहा हूं कि यह हमारे सनातन को नष्ट करने का बहुत बड़ा एक कारण है। हमारे सनातन समाज की जो धुरी बिगड़ी है वो यही सास बहू बेटी ड्रामा से बिगड़ी है। आज वर्तमान में आप जाकर के कोर्ट में देखेंगे ना, कोर्ट के अंदर जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर जाकर के आप जब केसेस देखेंगे, हर दूसरा परिवार डिवोर्स की तरफ जा रहा है। हर वो व्यक्ति जिसे इस समाज की स्थापना करनी है वो पारिवारिक इस ताने बाने की धुरी के बिगड़ते केंद्र में उलझ करके और घूम रहा है। अच्छे अच्छे परिवार इस समय पर खत्म होने की कगार पर है। हर प्रकार के वर्ग के अंदर इस प्रकार की आज घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसके कारण में जब आप आएंगे तो सनातन की मूल विचारधारा का ना समझ पाना, मंदिरों को सिर्फ रील्स, शॉर्ट्स और वीडियोस बनाने का, ब्लॉग बनाने का एक माध्यम बना लेना, यही बहुत बड़ा कारण रहा है। आपने धर्म से जुड़ाव, धर्म को आध्यात्मिक रूप से आपको समझना होगा। जब आप धर्म को आध्यात्मिक रूप से समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल तो यही मिल जाएगा। आध्यात्म हमारी विरासत थी जिसे हम मात्र और मात्र रील, ट्रेंड, सोशल मीडिया, फोटो और इसी प्रकार के इंस्टाग्राम के छोटे मोटे ट्रेंड में ले जा करके भटक रहे हैं। साथियों, हमारा आध्यात्म, हमारा धर्म हमें जोड़ता है पूरे विश्व के अंदर एक परिवार के रूप में, और हम वहीं से भटक गए। हम अपने ही परिवार को नहीं बचा पा रहे और कह रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबकम। अरे कहां से? आज जो टीशा शर्मा के साथ हुआ वहां पर जो घटना दिख रही है वो पूरी की पूरी दिख रही है भावनात्मक जुड़ाव की कमी और अट्रैक्शन किसी और चीज का। जब आप किसी और चीज के अट्रैक्शन से जुड़ते हैं तब आपको समझ में नहीं आता है कि आप कितनी तेजी से उस पतन के गर्त में जाकर के गिरेंगे जहां आपका सर्वनाश हो जाना है। दोनों परिवारों का, एक बेटी चली गई और दूसरे परिवार के पास जो कुछ भी था अब वो मिट्टी पलीत हो जाएगा।
सब मिट्टी हो जाएगा। उनका प्रतिष्ठा, उनका आर्थिक स्थिति सब डैमेज होने वाला है, और ये हर परिवार के साथ होने वाला है अगर आज सनातनी परिवार नहीं जागरूक हुआ तो। क्यों? क्योंकि भेड़िए नजर गड़ा करके बैठे हैं भारत की सामाजिक, सनातनी, पारिवारिक पृष्ठभूमि को बिगाड़ने के लिए। ये संयुक्त परिवार जो है ना, यही हमारी ताकत है। ये जो संयुक्त परिवार है ना, यही भारत की विशेषता और यही भारत के व्यक्ति की गुणवत्ता का विकास करने का एक बहुत बड़ा साधन है। और यही बिखर गया ना, तो आप फिर सुसाइडल और आप फिर भयानक मास किलिंग के घटनाएं डेली देखने वाले हैं। ये होने वाला है, और आज इसे आप रोक सकते हैं। एक सन्यासी आपको आकर के कह रहा है कि आज अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने परिवार को संभाल लिया, अपने समाज को संभाल लिया, कल आने वाली वो घटनाओं को आप आज ही रोक सकते हैं। कल जब इस प्रकार की घटनाएं तेजी से बढ़ जाएगी तब आप रोक नहीं सकते, तब आप उस पूरी पीढ़ी को नहीं सुधार सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को आज ही आप रोक सकते हैं। आज ही आने वाली पीढ़ियों के अंदर वो संस्कार दे सकते हैं जो प्रभु श्री राम के अंदर थे। हम रामायण का पाठ क्यों कर रहे थे? हम जगह जगह रामायण के पाठ क्यों करते हैं? क्यों कथावाचक जाकर के रामायण के पाठ करते हैं? आपको समझना होगा। क्यों योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता के सार को घर घर में लगाया जाता है? वो पूजने के लिए नहीं है, वो अपने अंदर आत्मसात करने के लिए अंदर है। वो ज्ञान आपको अपने जीवन के अंदर उतारना होगा, और नहीं उतारा तो आप इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल कह रहा हूं। देखो, आप अगर ये मान करके बैठे कि आपका तो कुछ नहीं होगा जी, मिट गए मेष रोम सब मिट गए, हमारी संस्कृति नहीं मिटती। अरे मिट गई है, जाकर के नक्शे को देखो, अखंड भारत के नक्शे को देखो, समाप्त हो गए हो कई जगह आप। हाँ, तो इस भूल में मत रहो। परिवारों को आज फिर से ताकतवर, शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। छोटी छोटी जमीन के एक एक गुंठा साठी परिवारामध्ये ऐसा भयानक लड़ाइयां चल रहा है, ऐसा भयानक वहां पर परेशानियां चल रहा है, ऐसा भयानक वहां पर आपस में खींचतान अनबन चल रही है कि हत्या तक आ गए। अभी एक हमने केस देखा कि एक काका ने भतीजे पर वार किया और भतीजे ने काकी पर वार किया, और पूरा परिवार थाने में, दोनों एक दूसरे पर केस लड़ रहे हैं। क्या परिवार हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहा है? तो उस भूमि के लिए लड़ रहा है जो किसी के पास नहीं रहने वाली, क्योंकि सब छिन जाएगा अगर तुम नहीं समझे तो। और कृष्ण क्या कहते हैं, और श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? क्या कहते हैं? अरे आज लोग जाकर के ऐसे स्थानों पर ऐसे कृत्य कर रहे हैं, उसके पीछे मूल जो कारण है वो तो यही है कि हम सनातन के विचार ही नहीं दे पाए। अगर सास से बहू को डर लग रहा, बहू से सास को डर लग रहा, तो ये तो बहुत बड़ी परेशानी है ना। अरे ये तो बहुत बड़ा कारण है ना। जानना होगा, इस समस्या का हल निकालना होगा। और हल क्या है? हल यही है कि आपको प्रेम, सम्मान, आदर, यह सब आध्यात्मिक तौर पर सीख करके संस्कारों से ओतप्रोत करना होगा पीढ़ियों को। और इसी के लिए हम एक बहुत भव्य गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं। ये गुरुकुल का निर्माण सिर्फ शिक्षा स्थल ही नहीं है, मत समझिए। यह पूरे विश्व को एक नई और भारत की पुरानी सभ्यता देने का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने हम जा रहे हैं। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पूरे समाज को, पूरे सनातनी समाज को आज सजग होकर के आगे आना होगा, और अपने परिवारों की रक्षा के लिए अपने परिवारों के अंदर वो संस्कार देने होंगे, और वो पहले खुद सीखने होंगे। माता पिता खुद अगर किटी पार्टी और पिटी पार्टी में जाएंगे तो बेटा फिर इसी प्रकार की हरकतें करेगा, बेटियां इसी प्रकार से। फिर आप सभी समझिए। और प्यारी बेटी टीशा शर्मा जिस प्रकार से चली गई दुनिया से, उनके परिवार को बहुत मैं यही कहना चाहता हूं कि अब परमात्मा आपको इस दुख से उभरने की ताकत प्रदान करे, और साथियों और आगे किसी की बेटियों के साथ इस प्रकार की हरकतें ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इसके लिए हम सभी को जागना होगा, और सभी को जाग करके एक दूसरे के दुख को, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की पीड़ा को समझने की एक दृष्टि चाहिए। और सनातन दृष्टि देता, आंखें सभी के पास है,
आंखें सभी के पास है, लेकिन दृष्टि सनातन देता है और वो आध्यात्मिक दृष्टि देता है। और यही आध्यात्मिक दृष्टि भारत वालों के पास थी। यही आध्यात्मिक दृष्टि की कमी के कारण आज भारत का इतना चारित्रिक पतन होने की कगार पर है। भारत के चारित्रिक पतन करने के लिए षड्यंत्रकारी शक्तियां लगी हुई है। ये षड्यंत्रकारी शक्तियां आपको खाने के लिए बैठी है। वहां पर बड़े बड़े करोड़ों रुपए के पैकेज वाले लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि भारतीय समाज को कैसे बिगाड़ा जा सकता है। भारतीय समाज को समाप्त करने के लिए ऐसे ऐसे एजेंडा, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके। और आप ये जो जब देख रहे हो ना, ये एक हमारे ऊपर अटैक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एक सन्यासी खुलेआम आपको आकर के कह रहा है कि इस अटैक से बचना है तो अपने आप को गार्ड करना होगा। जैसे मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल खरीदा तो मोबाइल के पीछे क्या लगाया? गार्ड लगाया। क्यों? क्योंकि गिर जाएगा तो स्क्रीन फूट जाएगी। स्क्रीन फूट जाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। मोबाइल डैमेज हो जाएगा तो कुछ बार बार चलेगा नहीं फिर अच्छे से। तो आपको गार्ड करना होगा। ये गार्ड कैसे करेंगे आप? चारित्रिक कैरेक्टर को गार्ड कैसे करेंगे? इस सनातन की आध्यात्मिक दृष्टि और दृष्टिकोण से आप अपने आप को गार्ड कर पाएंगे। इस सनातन आपको जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर क्षण में, जीवन के हर परिस्थिति में, जीवन की विकट से विकट परिस्थिति में बाहर निकाल के लाएगा। राजा हरिश्चंद्र जी से ज्यादा तो विकट परिस्थिति आपकी नहीं होगी ना। प्रभु श्री पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से, उनके जीवन से प्रेरणा आपको जो मिलेगी उसमें आप देखिए कि उनके सामने जो भयानक एक शत्रु खड़ा था रावण नाम का, आपके सामने तो रावण नहीं खड़ा है ना कोई। अब ये छोटी मोटी समस्याओं में आप अपने परिवार को नष्ट करने की ओर चल निकल रहे हैं तो आपका पतन ही होना है, आपका विनाश ही होना है, आप समाप्ति की ओर ही जा रहे हैं। तो एक सन्यासी आपको कह रहा है कि आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपने परिवारों को सनातनी विचारों से ओतप्रोत कीजिए। और इसके लिए जो हम गुरुकुल व्यवस्था बनाने जा रहे हैं उसमें आप सभी हमारे सहभागी बनिए, इसके फाउंडर मेंबर बनिए। ये टीशा शर्मा जैसी बच्चियां रोज मारी जाएंगी अगर आपने अपने परिवारों के अंदर संस्कार नहीं दिए। बेटी किसी की हो लेकिन वो मारी नहीं जानी चाहिए। बेटी किसी की हो अपमानित नहीं होनी चाहिए। बेटा किसी का हो नहीं मारा जाना चाहिए। बेटा किसी का हो वो विकट परिस्थिति में नहीं फंसना चाहिए। बेटी और बेटे एक समान। और इसीलिए हम सभी को आगे बढ़ करके इस पारिवारिक व्यवस्थाओं को फिर से सुदृढ़ और शक्तिशाली और बल देना होगा। तो आइए मिलकर के हम परिवारों को, सनातनी परिवारों को, भारतीय परिवारों को पुनः और शक्ति प्रदान करे। शक्ति होगी आध्यात्मिक, शक्ति होगी सनातन के मूल मान बिंदुओं की। उसी शक्ति से हम सभी एक दूसरे को जोड़ करके, और यही तो वासुदेव कुटुंबकम की नीति कहती है ना कि हम जैसे अपने आप को समझ रहे हैं, जैसे अपने परिवार को समझ रहे हैं, ऐसे ही किसी और को समझे। चींटी की भी व्यवस्था करने वाला, चींटी के भी जीवन की रक्षा करने वाला सनातनी समाज बेटियों को मार रहा है। ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये हो रहा है हमारे ऊपर जो चारित्रिक अटैक हुए, हमारे ऊपर जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, हमारे ऊपर जो डेंजर प्रकार की एक एजेंडा चला करके उसमें फंसाया गया ट्रैप में, तो वो उसके कारण सारा हो रहा है। अगर अभी संभल गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, लेकिन अभी नहीं संभले ना, विनाश की ओर जा रहे हैं आप। मास किलिंग और भयानक से भयानक जो आप घटनाएं देख रहे हैं, ये बढ़ती 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 चली जाएगी और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। रोक सकता है तो वो सनातन रोक सकता है, और वो अभी रोक सकते हैं, बाद में फिर ये फैल जाएगा, फिर ना संभलेगा जी। समुंदर में जब घुल जाएगा कुछ पूरे, तो आप फिर साफ ना, भी कुएं में है तो कुआं साफ किया जा सकता है, लेकिन समुद्र में अगर कुछ मिल गया, घुल गया, तो पूरे समुद्र को साफ करने की आपकी औकात नहीं है जी, आपकी ताकत नहीं है जी। बस इसीलिए इतना कहता हूं कि अपने परिवारों की रक्षा के लिए जाग जाइए। और टिशा शर्मा बिटिया को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। टिशा शर्मा जी के साथ जितनी भी अन्य बेटियों के साथ अत्याचार हुए उन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और मैं बेटियों से कहना चाहता हूं कि आप अकेली नहीं है। इस प्रकार की घटना आपको कोई डराता है, मारता है, पीटता है, वो कोई है दुनिया का, हमसे आप करके संपर्क करो। उसके लिए मैं एक मोबाइल नंबर जारी कर रहा हूँ 9833631184। इस मोबाइल नंबर पर सीधे व्हाट्सएप पर आप हमसे कनेक्ट करें। अरे कोई रहने दो जी, कोई ताकतवर इंसान रहने दो,
हम आपको बचाएंगे, हम आपकी मदद करें। भारत का संविधान बहुत पावरफुल है और बहुत सारे पावर दे रखे हैं आपको, राइट्स हैं उसमें बहुत सारे, आपके लिए बहुत सारे अधिकार है आपके पास उसमें, तो उसका अपन उपयोग करेंगे और सामने वाले को दिलवाएंगे सजा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े, फाउंडर मेंबर बने और गुरुकुल की पुनः जो परंपरा हम स्थापित करना चाहते हैं उसमें हमारा सहयोग प्रदान करें। भारत माता की जय। ओम नमो ओम नमो ओम नमो। वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, जिस अभियान को लेकर के मैं चला हूं और जिस मुहिम में आप और मैं हम सब लगे हुए हैं, ऋषियों के स्वप्न को साकार करना, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा के अनुकंपा से हम सभी लोग इस कार्य में लगे हैं और यह अभियान अब सफलता की ओर तीव्र प्रचंड वेग से बढ़ रहा है। लेकिन इस अभियान को अब आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। कोई भी अभियान बिना संसाधनों के आगे नहीं बढ़ पाता है, लेकिन आज आपका दिया सहयोग और संसाधनों की पूर्ति के बाद यह अभियान प्रचंड वेगों से पूर्णता की ओर बढ़ेगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में, चूंकि मैं अभियान में लगातार दौरे होने के कारण, भागदौड़ होने के कारण, मेरे बाहर रहने के कारण मैं आपसे लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूं और मेरे लाइव वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बहुत अधिक भाई और बहन जुड़ नहीं पा रहे। तो आप सभी साथियों से, बहनों से, भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से, मैं इस संवाद के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में फाउंडर मेंबर बने। जिन साथियों ने फाउंडर मेंबरशिप ली है उनका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार है, लेकिन जिन साथियों ने फाउंडर मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया है और इस अभियान के गुरुकुल के निर्माण में जो साथियों ने अभी तक सहयोग नहीं किया है, उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग लगे और इसे पूर्णता की ओर, इसे भव्यता की ओर, विराटता की ओर अभियान को लेकर के जाए। यह परमात्मा का कार्य है, यह कार्य मेरा नहीं, आपका नहीं, ये परमात्मा का कार्य है, ऋषियों का स्वप्न है, यह सनातन की नींव है। गुरुकुल जब बनेगा तो वहां से सनातन का वह ज्ञान धरती तक, प्रत्येक जन जन के मन मन तक पहुंचेगा, जिस ज्ञान के अभाव में आज समाज किस स्थिति में पहुंच गया। आज सनातन, हमारा धर्म किस स्थिति में है। आज सनातनी भाग रहा है, सिर फोड़ रहा है इधर उधर, माथे जगह जगह ठोक रहा है, पटक रहा है। बुरी स्थिति हो गई है सनातनी होती। उस स्थिति से हमें समाज को ऊपर उठाना है और उसका एक ही मात्र मार्ग है गुरुकुल परंपरा का पुनः स्थापना। और उसी कार्य में मैं लगाऊं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस महान कार्य में आप जहां हैं, आप भारत में हैं या भारत के बाहर हैं, आप वहीं से फाउंडर मेंबरशिप लीजिए। और फाउंडर मेंबरशिप कैसे लें, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और एक कॉलिंग नंबर दे रहा हूं, जिस पर आप सभी संपर्क करें। 9833631184। इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप पेपाल के माध्यम से सहयोग भेज सकते हैं। एक अकाउंट नंबर हमारा संस्था का, उसमें भी आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत आभार। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आप सभी फाउंडर मेंबरशिप ले, क्योंकि किसी भी अभियान को संसाधनों के बिना आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आप सभी ने सहयोग किया, आप सभी ने मुझे बल दिया, इस अभियान को बल दिया। यह अभियान अपनी विराटता और भव्यता की ओर प्रचंड वेग से, तीव्र वेग से बढ़ेगा। आप सभी का बहुत आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।